अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर से हमारा सब्जेक्ट है जी एनिमल डाइवर्सिटी टू कॉर्डेट्स। और बेटा आपको पता है जी ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन हमें दोबारा ऑनलाइन सिस्टम की तरफ शिफ्ट होना पड़ा है। तो हम जहाँ तक पढ़ चुके थे क्लासेस में उससे आगे हमारा जो लेक्चर है वो है जी कार्टिलेजिनस फ़िश या कॉन्ड्रक्टीज़। ठीक है, कॉन्ड्रक्टीज़ या कार्टिलेजिनस फ़िश। अगर हम ये वर्ड देखें तो कॉन्ड्रोस का लफ्ज़ी मतलब होता है कार्टिलेज और एक तीज़ का लफ्ज़ी मतलब होता है फ़िश। ठीक है, तो ये लफ्ज़ी मतलब में बन गया जी कार्टिलेजिनस फ़िश। ठीक है, कहता है कॉन्ट्रैक्टीज और कार्टिलेजिनस फिश आर अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट इंक्लूड शार्क, रेज, स्केट्स एंड रेड फिश। ठीक है, ये रेड फिश यहाँ पे स्किप है वर्ड। कहता है कार्टिलेजिनस फिश एक ग्रुप है वर्टिब्रेट का जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें शार्क्स आ जाती हैं, रेज आ जाती हैं, स्केट्स आ जाती हैं। ये देखें, आपने नीचे अगर देखा हो तो आपको नज़र भी आ रही है डायग्राम में शार्क्स, रेज, स्केट्स और ये जो नीचे वाली ये रेड फिश है। कहता है फॉसिल्स रिकॉर्ड अबाउट 420 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड। कहता है डेवोनियन पीरियड, डेवोन ये जो भी बेटा हमारा गुजरा हुआ टाइम है ना उससे हमने कुछ पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जिनमें से एक डेवोनियन पीरियड है। कहता है इनके जो फॉसिल्स हैं ना हमें कार्टिलेजिनस फिश के वो मिले थे 420 मिलियन साल पहले के डेवोनियन पीरियड में। कहता है द अर्लीस्ट नॉन कार्टिलेजिनस फिश आर एंशियंट शार्क्स दैट वर डिसेंडेंट फ्रॉम बोनी स्केल्टन प्लेकोडॉम्स। द प्रिमिटिव शार्क्स आर ओल्डर दैन डायनासोर्स। कहता है जो सबसे पुरानी कार्टिलेजिनस फिश है ना वो बेसिकली पुरानी शार्क्स थी जो बनी थी, कहाँ से बनी थी जी, बोनी स्केल्टन वाली प्लेकोडाम्स थे। ठीक है, यानी डिसेंडेंट ऑफ प्लेकोडाम्स का मतलब होता है कि प्लेकोडाम्स जो कि अब दुनिया से ख़त्म हो गए हैं ये वो फिशेस थी जिन्होंने सबसे पहले कार्टिलेजिनस फिश को बनाया था। प्लेकोडाम्स यानी प्लेकोडाम्स वो ग्रुप है मैंने आपको बताया था जो दुनिया से ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो प्लेकोडाम्स अंसेस्टर हैं कार्टिलेजिनस फिश के, यानी कार्टिलेजिनस फिश प्लेकोडाम से बनी है। और कहता है ये तो शार्क्स या कार्टिलेजिनस फिश ये तो डायनासोर से भी ज़्यादा पुरानी है। कहता है दे स्वैम इन द वाटर वर्ल्ड ओशंस 420 मिलियन ईयर अगो। कहता है ये जो कार्टिलेजिनस फिश है ना ये शार्क्स हैं, ये दुनिया के समुद्रों में तैरती थी 420 मिलियन साल पहले, जबकि 200 मिलियन ईयर्स अगो बिफोर द फर्स्ट डायनासोर अपीयर ऑन लैंड। जबकि डायनासोर तो 200 मिलियन साल पहले पाए जाते थे, ये 420 मिलियन साल पहले मिलती थी। ठीक है, और डायनासोर तो 200 मिलियन साल पहले। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये कार्टिलेजिनस फिश डायनासोर से भी ज़्यादा पुरानी है। कहता है जी करेक्टर, अगर हम देखें तो इसके जो करेक्टर्स होते हैं कार्टिलेजिनस फिश के वो कौन कौन से होते हैं। पेयर्ड नॉस्ट्रिल्स, यानी इसका नोज़ इंसानों की तरह पेयर्ड होता है, दो दो नोज़ ओपनिंग्स होती हैं इसकी। ठीक है, स्केल्टन कम्प्लीटली कार्टिलेजिनस विद नो एंडोस्केल्टन बोन। कहता है स्केल्टन इनका मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट कार्टिलेज से बना होता है और कोई बोन नहीं होती। नो स्विम ब्लैडर, इनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं होता। ठीक है, स्विम ब्लैडर सिर्फ बोनी फिश में पाया जाता है, कार्टिलेजिनस फिश में नहीं होता। गिल आर्चेज इंटरनल टू गिल्स। कहता है इनके जो गिल ओपनिंग्स होती हैं ना वो थोड़ी सी अंदर की तरफ होती हैं। कहता है पोजेस मूवेबल जा, इनका जबड़ा मूव कर सकता है। दैट यूजुअली हैव टीथ, और इनके जबड़े के अंदर दांत होते हैं। माउथ इज़ वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब होता है निचली साइड पर है। अंडर द हेड, हेड के नीचे। अगर डायग्राम में देख सकते हैं माउथ इसकी बॉडी के निचले हिस्से पे है। ठीक है, और हेड से नीचे है। अच्छा, पेयर्ड लेटरल फिन्स। लेटरल फिन्स कहते हैं साइड वाले जो फिन्स, फिन्स का पता है ना ये जो साइड पे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जैसे डायग्राम में पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, तो साइड वाले जो फिन्स होते हैं वो लेटरल कहलाते हैं, जो जिन्हें हम पेक्टोरल कह रहे हैं। कहते हैं ये पेयर्ड होते हैं यानी दोनों साइड पर होते हैं। स्केल डर्मल प्लेकॉइड व्हेन प्रेजेंट। कहता है जी अगर इनकी बॉडी पर स्केल्स हों तो डर्मल प्लेकॉइड होते हैं। ये डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स कैसे होते हैं आपके डायग्राम में साथ शो किया गया। अब हम इनके कुछ मेंबर्स की डिटेल देख लेते हैं। फ्लैट एंड पहले आ जाता है स्केट्स और रेज की। स्केट्स और रेज इसके मेंबर्स कैसे होते हैं। कहते हैं इनकी फ्लैट बॉडी होती है। डर्मो मर्जल होते हैं। डर्मो मर्जल का मतलब होता है कि नीचे रहते हैं ज़्यादातर समुद्र के निचले हिस्से में। गिल स्लिट्स ऑन वेंट्रल साइड, इनके गिल्स आपको ऊपर से नज़र नहीं आते, माउथ के निचले हिस्से में होते हैं। इनके जो गिल्स होते हैं ना बेटा, अगर थोड़ा सा जूम इन करके आप देखें तो गिल्स इनके माउथ के इस नीचे हिस्से में होते हैं। ठीक है, कहता है गिल स्लिट्स नीचे वाले हिस्से पर होते हैं। पेक्टोरल फिन्स आर फ्लैट, अगर इनके साइड वाले पर देखें आप, जो कंधे वाले इनके जो पर जिन्हें या हम फिन्स कह सकते हैं वो परों की तरह होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके जो यहाँ पे ज़रा जूम करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसके फिन साइड पे निकले हुए हैं, ये बिल्कुल परों की तरह है जिस तरह एरोप्लेन के पर होते हैं। कहता है हेड फ्यूजेज विद द पेक्टोरल फिन एंड आइज ऑन टॉप। इसका हेड बिल्कुल इसके फिन्स के साथ मिला हुआ होता है और आइज इनकी टॉप पर आप देख रहे हैं कि आइज इनके टॉप पर प्रेजेंट होती हैं। रैट फिश को देख लें। कहता है रैट फिश के अंदर गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय फ्लैप ऑफ स्किन। गिल्स के ऊपर एक ढक्कन होता है स्किन का। मोस्टली डीप वाटर फिश, ज़्यादातर गहरे पानी में रहती है। ज़्यादातर खाती है छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट्स को जैसे क्रस्टेशियंस एंड मोलस्कास। कहता है मोस्ट कार्टिलेजिनस फिश लिव इन marine habitat, all their lives but a few species of shark and rays
लिव इन फ्रेश वाटर ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ देयर लीज। कहते हैं ज़्यादातर जो कार्टिलेजियस फिश है ना बेटे, वो कहता है कि ज़्यादातर अगर हम देखें कार्टिलेजियस फिश को, शार्क्स और रेज वगैरह को, फ्रेश वाटर में रहती हैं। आपको ज़्यादातर तो मरीन वाटर में होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अपनी लाइफ जो है ना वो पानी का मरीन वाटर में, सॉरी फ्रेश वाटर में गुजारती हैं। कहते हैं ज़्यादातर इसकी वैराइटीज़ जो होती है ना वो रहती है फ्रेश वाटर मरीन वाटर के अंदर। कुछ ऐसी वैराइटीज़ हैं जो कभी कभार या अपनी पूरी ज़िंदगी